सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे हमारा बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो और ये सारे के सारे टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कवर हो रहे होंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो लेट्स स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर होता क्या है? तो आजकल कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया, तो सब लोगों को पता है कि कंप्यूटर होता क्या है। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली एक मशीन होती है दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूज़र, प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, स्टोर इट इफ़ नीडेड एंड गिव्स द रिज़ल्ट एज आउटपुट। जो हमारी मशीन होती है, यानी कि कंप्यूटर होता है, हम उसके अंदर कोई भी डाटा इनपुट करते हैं। उसके बाद वो उस डाटे को प्रोसेस करता है कि हमने क्या डाटा इनपुट करा है। उसके बाद अगर वो डाटा हमें सेव करना है तो उस चीज़ को सेव भी कर सकता है, और उसके अगर नहीं करना तो नहीं करेगा। उसके बाद हमें उसका आउटपुट दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट करा 2+2, तो फिर उसने उस डाटा को एनालाइज करा, प्रोसेस करा। हमने लिखा था 2+2, तो प्रोसेस करने के बाद उसने आंसर निकाल लिया 2+2 = 4, और आउटपुट के तौर पे उसने हमें दे दिया आंसर 4। तो ये था हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्क कंप्यूटर कैसे करता है। अब देखते हैं कुछ फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। लार्ज स्टोरेज, इसके अंदर बहुत बड़ी स्टोरेज होती है जो बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर सकती है। हाई एक्यूरेसी, मल्टीटास्किंग, बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकते हो। वर्सेटिलिटी इन नेचर, मतलब इसका नेचर वर्सेटाइल होता है। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स। अब हम देखते हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर कंप्यूटर से क्या क्या यूज़ होता है। सबसे पहला यूज़ होता है हमारा स्टडी, जो कि मेन है बिल्कुल। स्टडी आप लोग पढ़ते हो कंप्यूटर से। प्लेइंग गेम्स, गेम खेलते हो, मूवीज़ देखते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, बैंकिंग करते हो, गाने सुनते हो, ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो अपनी। मेकिंग द डॉक्यूमेंट्स, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे और किसी और एप्लीकेशन पे। चैटिंग, किसी दोस्तों दोस्तों से बात भी कर सकते हो कंप्यूटर के मदद से। तो ये था हमारा डेली लाइफ यूज़ ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग जब से कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कंप्यूटर को बनाने वाला आदमी कौन था, कब बनाया था, किस आदमी ने बनाया था। तो अगला टॉपिक हमारा यही है, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को बनाने वाले आदमी का नाम था चार्ल्स बेबेज। द फादर ऑफ कंप्यूटर इज़ चार्ल्स बेबेज। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आपके पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो आंसर होगा उसका चार्ल्स बेबेज। ही डिज़ाइंड अ मशीन कॉल्ड एनालिटिकल इंजन इन 1837। जो चार्ल्स बेबेज था, उसने जो मशीन बनाई थी, उसने बनाई थी एनालिटिकल इंजन। कब बनाई थी? 1837 में। तो इसे ही सबसे पहला कंप्यूटर कहा गया था। मैंने स्क्रीन पे इसकी पिक्चर भी लगाई हुई है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला कंप्यूटर कुछ ऐसा दिखता था। और उसके बाद पढ़ते हैं, ऑल्दो ही कुड नॉट कम्प्लीट द मशीन, हिज आइडियाज़ बिकम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। पर जो उसके आइडियाज़ थे वो इस कंप्यूटर में कंप्लीट नहीं हो पाए थे, वो सक्सेसफुल नहीं रहा था इसको कंप्लीट करने में। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर हमारा क्या क्या काम करता है। कंप्यूटर करता है कैलकुलेशन, कोई भी चीज़ सर्च कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट बना सकता है, कोई मैसेज सेंड कर सकता है, डाटा को इनपुट कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, उसका आउटपुट सेंड कर सकता है। तो आजकल कंप्यूटर के अलावा ये सारे काम हमारे टैबलेट्स में भी हो जाते हैं, हमारे फ़ोन में भी हो जाते हैं। सीपीयू की तरह ही होता है एक सर्वर, जो बहुत सारे सीपीयू को कंट्रोल कर सकता है। तो इस सर्वर भी वो काम कर सकता है, लैपटॉप भी कर सकते हैं, और हमारे डेस्कटॉप तो कर ही सकते हैं। तो ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर गिने जाएंगे। अगर हम अपने सिंपल वर्ड्स में देखें तो कंप्यूटर होता है, डाटा को इनपुट करता है, प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट प्रोवाइड करता है। सिंपल वर्ड्स में हम डाटा, इसको आईपीयू प्रोसेस कह सकते हैं कंप्यूटर को। सो नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, कंप्यूटर वर्किंग, आईपीओ साइकिल। तो कब देखते हैं हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, किस चीज़ के बेसिस पे वर्क करता है। एवरी कंप्यूटर वर्क्स ऑन अ आईपीओ साइकिल। जो हर एक कंप्यूटर इस दुनिया का आईपीओ साइकिल के उस पे ही वर्क करता है। आईपीओ साइकिल क्या होता है? आईपीओ साइकिल होता है आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट। इनपुट मतलब कोई भी चीज़, इन्फॉर्मेशन अंदर इनपुट करना, प्रोसेस उस चीज़ को प्रोसेस करना, और आउटपुट उसका रिजल्ट प्रोवाइड करना। सबसे पहले देखते हैं हम आउटपुट को, सॉरी इनपुट को।
इनपुट मीन्स गिविंग डेटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इनपुट का मतलब होता है डेटा को मतलब देना कंप्यूटर को और इंस्ट्रक्ट करना कि हमें इस डेटा को ऐसे एनालाइज करना है। जिसके आप लोग चैट जीपीटी को यूज़ करते होगे, उसे बताते होगे हमें एक ऐसी इमेज क्रिएट करनी है, पूरी डिटेल बताते होगे, पूरा प्रॉम्प्ट लिखते होगे, तो वो हमारी इंस्ट्रक्शन है जो कि आप हम लोग चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो उसको प्रोसेस करता है, जो टाइम लगता है इमेज क्रिएट होने में वो प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद वो इमेज क्रिएट करके दे देता है, तो वो होता है हमारा आउटपुट। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस भी होते हैं। सबसे पहला इनपुट डिवाइस होता है हमारा कीबोर्ड। जैसे कि आप कंप्यूटर में कुछ टाइप कर रहे हो तो कीबोर्ड की मदद से आप लोग टाइप कर रहे हो और जो वर्ड्स होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर जाके टाइप हो जाते हैं। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम बाहर से इसमें कुछ टाइप कर रहे हैं, वो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है। अंदर जाना मतलब इनपुट। माउस, आप बाहर से कहीं पे क्लिक करके कोई कमांड दे रहे हो तो वो भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, आप अपना स्कैनर पे उंगलियां लगा रहे हो, फिंगरप्रिंट लगा रहे हो, तो वो स्कैन हो जाती है स्कैनर के अंदर और कंप्यूटर के अंदर चली जाती है। माइक्रोफोन, जैसे कि आप माइक्रोफोन कनेक्ट करके कुछ बोल रहे हो माइक में, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है जिससे कि बाहर की आवाज़ें अंदर जा रही हैं। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जैसे बाहर की कोई भी चीज़ें अंदर इनपुट हो रही हैं। तो ये सारे थे हमारे इनपुट डिवाइस। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हो। अब देखते हैं अपने प्रोसेस को। प्रोसेस होता क्या है? द CPU प्रोसेस द डेटा एंड परफॉर्म्स कैलकुलेशन। जो हमारा CPU होता है वो डेटा को प्रोसेस करता है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, उस डेटा को कैसे डिज़ाइन करना है, उसके बाद परफॉर्म करता है अपनी कैलकुलेशन को। फॉर एग्जांपल, हमने वही एग्जांपल लेते हैं पुराना वाला 2+2, या फिर नीचे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है 50+20। तो हमने बीच में जो प्लस का साइन लगाया है, इस प्लस के साइन की वजह से कंप्यूटर को प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप माइनस का लगा दोगे तो माइनस प्रोसेसिंग होगी, प्लस लगा दोगे तो प्लस की प्रोसेसिंग होगी। प्लस मतलब कोई भी चीज़ को ऐड करना, सम करना। 50+20 = 70। कंप्यूटर ने प्रोसेस करा और तुरंत आउटपुट दे दिया 70। तो ये था हमारा प्रोसेसिंग। सब प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप वर्क देखते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। सबसे पहला है CPU फॉलो द इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमारा CPU इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है कि हमने इंस्ट्रक्शन क्या दिया, प्लस दिया, माइनस दिया, मल्टीप्लाई दिया, डिवाइड दिया। इंस्ट्रक्शन किसी भी तरीके की हो सकती है। इट कैलकुलेट, कंपेयर एंड अरेंज द डेटा। फिर वो कैलकुलेट करता है डेटा को, कंपेयर करता है, अरेंज करता है डेटा को, किस डेटा को प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद इट मेक्स द डेटा मीनिंगफुल। उसके बाद उस डेटा को मीनिंगफुल बनाता है अपनी लैंग्वेज में, ताकि वो खुद समझ सके उस डेटा को। उसके बाद हमें वो आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। तो यही था हमारा कंप्लीट प्रोसेसिंग, जो कि बहुत इजी टॉपिक था। अब देखते हैं अपने आउटपुट को। आउटपुट मतलब रिजल्ट। तो फिर आउटपुट इज़ द फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। आउटपुट क्या होता है? हमारा फाइनल रिजल्ट जो कि कंप्यूटर हमें प्रोड्यूस करके देता है। जैसे अभी आपका एग्जांपल बताया था 50+20 = 70। तो 70 है हमारा, ये आउटपुट है, और जो बीच में प्लस का साइन है ये हमारा प्रोसेस करता है इस चीज़ को कंप्यूटर। और जो हमने ऊपर दिया है 50+20 वो इनपुट है जो कि हमने कंप्यूटर के अंदर इनपुट करा है। तो अब आउटपुट डिवाइसेस देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर के अंदर जो भी कंप्यूटर के अंदर चल रहा होता है वो आपको बाहर शो करता है, तो वो आउटपुट डिवाइस है। जो भी कोई चीज़ बाहर शो कर रही हो, बाहर कुछ आउटपुट प्रोवाइड कर रही हो, उस चीज़ को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर आपको पेज प्रिंट करके देता है। स्पीकर आवाज़ बाहर निकालता है। प्रोजेक्टर के अंदर से लाइट निकलती है जो कि आपके स्क्रीन पे बनती है, फॉर्म होती है। हेडफोन्स के अंदर से आवाज़ निकलती है। तो ये सारे के सारे हैं हमारे आउटपुट डिवाइसेस। ये जो पेज के राइट साइड में सबसे नीचे डायग्राम दिया हुआ है इनपुट प्रोसेस आउटपुट का, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए व्हाट इज़ IPO साइकिल, तो आप इस डायग्राम को बना सकते हैं और फुल मार्क्स ले सकते हैं। थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर दोगे तो फिर भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनपुट गोज़ टू द CPU फॉर प्रोसेसिंग। इनपुट अंदर होता है प्रोसेसिंग के लिए। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द रिजल्ट केम आउट एज आउटपुट। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट हमारा बाहर आता है किसकी फॉर्म में? आउटपुट की फॉर्म में। नेक्स्ट इज विदाउट एनी वन ऑफ दीज इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट कंप्यूटर कांट वर्क। मतलब कि इन तीनों चीज़ में से कोई एक चीज़ भी अगर मिसिंग होगी ना तो हमारा कंप्यूटर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता है। तो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक CPU को, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ CPU। CPU होता क्या है? CPU इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। It receives data, process it, give instruction to all part of the parts and produce the result। CPU हमारा एक मेन पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का, जो कि डेटा को रिसीव करने में मदद करता है। उस डेटा को प्रोसेस करता है अच्छे से कि क्या इंस्ट्रक्शन हमें दी गई है,
ऑल पार्ट्स के अंदर। उसके बाद हमारे डेटा को वो प्रोड्यूस कर देता है रिज़ल्ट की फॉर्म में। तो सीपीयू का मेन वर्क देखा जाए तो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट सीपीयू का मेन वर्क है, और सीपीयू एक मेन चीज़ है हमारे कंप्यूटर की। अब देखते हैं वाई सीपीयू इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को ब्रेन क्यों कहा गया है हमारे कंप्यूटर का? क्योंकि ये बहुत सारे डाटा को प्रोसेस कर लेता है, इसलिए। चलो देखते हैं। सबसे पहला यही है, इट थिंक्स एंड प्रोसेस एवरी इंस्ट्रक्शन, कि वो थिंक कर सकता है और जो भी हमने उसे इंस्ट्रक्शन दिया उसको प्रोसेस कर सकता है। इट कंट्रोल्स ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को वो कंट्रोल कर सकता है। सीपीयू के अंदर आप सारी की सारी वायर्स लगाते होगे, कीबोर्ड की, माउस की, हेडफोन की, तो वो सारे के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है, कनेक्ट करके रखता है अपने अंदर। इट परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशंस एंड डिसीजन, सारी की सारी डिसीजन सीपीयू खुद भी ले सकता है और सारी की सारी कैलकुलेशन भी कर सकता है। विदाउट सीपीयू नो पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कैन वर्क। तो ये है इसका मेन रीज़न कि सीपीयू को ब्रेन क्यों कहा जाता है हमारे कंप्यूटर का। जिसकी ह्यूमन बॉडी बिना ब्रेन के कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकती, वैसे ही हमारा कंप्यूटर बिना सीपीयू के कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू ही मिसिंग होगा तो आप कीबोर्ड चलाओगे किस में, मॉनिटर को कनेक्ट किससे करोगे, माउस को किससे कनेक्ट करोगे? तो वो एक इनकम्प्लीट हमारा कंप्यूटर होगा। और अगर हम सीपीयू लगा देंगे तो एक कंप्लीट कंप्यूटर बन जाएगा, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और सीपीयू के पार्ट्स देखते हैं अब। सीपीयू के होते हैं हमारे 3 पार्ट। सबसे पहला कंट्रोल यूनिट, सेकंड इज़ एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, थर्ड इज़ मेमोरी यूनिट। सबसे पहले देखते हैं हमारे कंट्रोल यूनिट को। डेफिनेशन, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपने कोई ऐप डाउनलोड पे लगाया है, कोई भी चीज़ बनाने के लिए रखी है, कुछ भी कर रहे हो A to Z, उस सब को कंट्रोल कौन करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। कोऑर्डिनेट साथ लेके चलता है, मल्टीटास्किंग में ये मदद करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। फंक्शंस क्या क्या है हमारे कंट्रोल यूनिट के? कंट्रोल करता है हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल आप लोग कमेंट कर दो, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताए थे, और आउटपुट डिवाइसेस के भी। डायरेक्ट्स डेटा फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर, एक डेटा को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड मैनेज ऑल ऑपरेशन इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर सारे के सारे ऑपरेशन को कौन कंट्रोल करता है? हमारा सीयू कंट्रोल यूनिट। ये थे इसके फंक्शंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू पास अ की, कंट्रोल यूनिट सेंड द इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस दैट की। यानी कि जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हो अपने कंप्यूटर को, तो प्रोसेस करने के लिए कौन कहता है कंप्यूटर से? वो है हमारा सीयू कंट्रोल यूनिट कहता है हमारे कंप्यूटर से कि इस डेटा को हमें प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड करना है। तो अब देखते हैं अपने सेकंड पार्ट ऑफ सीपीयू को, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सबसे पहला है हमारा डेफिनेशन, एएलयू परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट्स का मतलब होता है हमारी कैलकुलेशन से रिलेटेड सारा काम, टैली, कैलकुलेशन, प्लस माइनस डिवाइड, ये सारा का सारा आता है हमारा एएलयू के अंदर। इसे कौन कंट्रोल करता है? एएलयू। नीचे आपको दिया गया है अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते कौन कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये एग्जांपल्स हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के। अर्थमेटिक तो हो गए थे हमारे, ये मैथमेटिकल और लॉजिकल होते हैं जो आपके साइन है, ग्रेटर देन का साइन, स्मॉलर देन का साइन, इक्वल्स टू का, नॉट इक्वल्स टू का, ये सारे होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस। इस सब को भी परफॉर्म करने में हमारा एएलयू मदद करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा सीयू डाटा को भेज देता है प्रोसेस होने के लिए, पर प्रोसेस होने के लिए तो सीयू भेजता है, प्रोसेस करता कौन है? प्रोसेस करता है हमारा एएलयू। एग्जांपल दिया हुआ है 25 + 15 = 40, तो इस जगह प्रोसेस डाटा हमारा एएलयू कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सीपीयू इज़ मेमोरी यूनिट, एमयू। मेमोरी यूनिट स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट। जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है डेटा को स्टोर करती है, इंस्ट्रक्ट करती है और रिजल्ट प्रोवाइड करने में मदद करती है। जो मैंने आपको आईपीयू साइकिल बताई थी, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, वैसे ही इन तीनों पार्ट्स में वो चीज़ डिवाइडेड है। इनपुट हमारा होता है सीयू की मदद से, प्रोसेस होता है हमारा एएलयू की मदद से, और आउटपुट प्रोवाइड होता है हमारा एमयू की मदद से। अगर हम अपने आउटपुट या रिजल्ट को सेव करना चाहते हैं, वो हम सेव कर सकते हैं अपनी मेमोरी यूनिट के अंदर। कितने टाइप्स की मेमोरीज होती हैं? सुना होगा आपने बहुत बार रैम और रोम के बारे में। रैम होता है स्टोर्स डेटा टेम्परेरी, रोम होता है स्टोर्स डेटा परमानेंटली। जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है वो होता है हमारा रैम, और जो
परमानेंटली करता है वो होती है हमारी रोम। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, तो ये अच्छे से देखना है आपको एक बार। ये दोनों हमारी मेन मेमोरी थी, प्राइमरी मेमोरी। अब देखते हैं अपनी सेकेंडरी मेमोरी को, जो कि हमारी सेकेंडरी यूज़ पे यूज़ होती है। जो आपको ऊपर ग्रीन ग्रीन दी गई है ये होती है हमारी रैम, और जो नीचे ब्लैक ब्लैक दी गई हो ये होती है हमारी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी या डीवीडी, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे डेटा को स्टोर करने में मदद करते हैं। ये हमारी एक्सटर्नल होती हैं, यानी कि सेकेंडरी। जब रोम की स्टोरेज फुल हो जाएगी तो डेटा इनके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नीचे आपको एक लाइन दी है टिप रिमेंबर के उससे, तो उसे पढ़ लेते हैं। सीपीयू इज़ द हार्ट ऑफ कंप्यूटर, इट रिसीव्स, प्रोसेस एंड कंट्रोल एवरीथिंग। तो फिर ये था हमारा सीपीयू। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम अपने सीपीयू के तीनों पार्ट्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को डिटेल में चेक करते हैं। द कंट्रोल यूनिट इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ सीपीयू, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर। जो कंट्रोल यूनिट होती है हमारी मेन पार्ट होती है कंप्यूटर की, और कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेट करती है हमारे डाटा को प्रोसेस होने के अंदर। फंक्शंस क्या क्या होते हैं कंट्रोल यूनिट के? फंक्शंस तो खैर सेम ही है जो अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, वर्क कैसे करता है। When we give an input, control unit receives the instruction। जब भी हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं तो कंट्रोल यूनिट उसे रिसीव करता है हमारी इंस्ट्रक्शन को, कि हमने क्या इंस्ट्रक्ट करा है कंप्यूटर को। इट सेंड द इंस्ट्रक्शन टू द राइट पार्ट, यानी कि ALU। वो उस इंफॉर्मेशन को राइट जगह यानी कि सही जगह पे भेज देता है। कहाँ पे भेज देता है? ALU पे। क्यों भेजता है? उसे डाटा को प्रोसेस होने के लिए। जो CU होता है हमारा, मेक श्योर करता है कि जो सारे के सारे पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर के एक साथ अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है एक प्रिंसिपल की तरह काम करता है। साइड में दिया गया है स्कूल एग्जाम्पल, तो इसे पढ़ो। कंट्रोल यूनिट वर्क लाइक अ स्कूल प्रिंसिपल। जैसे एक स्कूल प्रिंसिपल काम करता है, कंट्रोल यूनिट भी कंप्यूटर के अंदर सेम वैसा ही काम करता है। जस्ट एज प्रिंसिपल कंट्रोल ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। जैसे कि प्रिंसिपल हमारा सारे के सारे टीचर्स को और बच्चों को कंट्रोल करता है, संभालता है, वैसे CU हमारा सारी की सारी चीज़ों को संभाल के रखता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज़ आर ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ CPU, इट परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशन एंड द लॉजिकल ऑपरेशंस। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इज इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। इन सब के नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे एडिशन है सबसे पहला, 25 + 15 40, 20 - 7 13, 6 × 4 24, 20 / 4 5। ऐसे ही हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस दिए हैं। 5 greater than 10 इज़ ट्रू, 5 smaller than 10 इज़ ट्रू, 10 = 10 इज़ ट्रू, 10 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5 इज़ ट्रू। तो ये थे हमारे अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट्स। ये बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है। तो फिर इससे हमें पता लगता है जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ये डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है, और डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट भेज देता है MU के पास, यानी कि मेमोरी यूनिट के पास, और वो मेमोरी यूनिट हमें डाटा को शो कर देती है हमारे रिजल्ट को। अब देखते हैं अपने मेमोरी यूनिट को। मेमोरी यूनिट इज़ अ पार्ट ऑफ CPU, इट स्टोर्स डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट, इट हेल्प द कंप्यूटर टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन। ये कंप्यूटर को याद रखने की मतलब याददाश्त होती है। जैसे हमारे अंदर वो याददाश्त की शक्ति कंप्यूटर की MU होती है, मेमोरी यूनिट। इसके भी टाइप होते हैं हमारे, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर, और एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी रैम और रोम। रैम होती है हमारी टेम्परेरी मेमोरी, रोम होती है हमारी परमानेंट मेमोरी। और जब ये दोनों की दोनों मेमोरीज हमारी फुल हो जाती हैं तो उसके बाद हमें यूज़ करनी पड़ती हैं सेकेंडरी मेमोरीज। जैसे आपने सुना होगा, आप जैसे किसी के लैपटॉप में स्टोरेज कम होती है तो वो लोग SSD का यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। वैसे ही SSD, हार्डवेयर, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और ये CD, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं हमारी डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे यूज़। जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है सारे के सारे डेटा को स्टोर करके रखती है, चाहे वो डेटा टेम्परेरी हो या फिर परमानेंट हो। अब हम अपने प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, नीचे दिया हुआ है राइट साइड पे। सबसे पहले देखते हैं हमारी फुल फॉर्म। मेन MU की फुल फॉर्म होती है हमारी मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की फुल फॉर्म होती है हमारी मेन मेमोरी, और सेकेंडरी की होती है हमारी स्टोरेज मेमोरी, ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी एंड सेकेंडरी एक्सटर्नल मेमोरी।
स्पीड होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी की बहुत ज़्यादा फास्ट और सेकेंडरी की बहुत ज़्यादा स्लो। डेटा रिटेन टेम्परेरी और सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट के लिए डेटा रहता है। कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी की बहुत ज़्यादा कम कैपेसिटी होती है डेटा को स्टोर करने की, सेकेंडरी मेमोरी की ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल है प्राइमरी मेमोरी के रैम या रोम, सेकेंडरी मेमोरी के हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और डीवीडी। अब एग्जाम्पल देखते हैं इनके यूजेस के साथ कि ये मेमोरी कहाँ पे यूज़ होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स। व्हेन वी ओपन अ गेम इट लोड्स इन रैम, जब भी हम कोई गेम ओपन करते हैं तो उसकी स्टोरेज हमारी रैम के अंदर लोड होती है। व्हेन वी सेव अ फाइल इट स्टोर्स इन हार्ड डिस्क, जब भी हम अपनी कोई फाइल अपने पीसी में स्टोर करते हैं तो वो कहाँ जाके स्टोर होती है, हमारी हार्ड डिस्क में, जो कि है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। व्हेन वी कॉपी फाइल टू अ पेन ड्राइव डेटा इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारी पेन ड्राइव है ये भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है। तो जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं पेन ड्राइव के अंदर तो वो कहाँ पे आएगी, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। When we switch off the computer, data in RAM is lost, but data in the hard disk remains safe। जो आप चीज़ सेव नहीं करते वो रहती है हमारी रैम के अंदर। जैसे कि आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, आपने कंट्रोल एस करके सेव नहीं करा तो वो जब तक है आपकी रैम के अंदर, क्योंकि वो आपको शो कर रही है। और अगर आपका बिना सेव करे आपने पीसी को क्लोज़ कर दिया तो आपका डेटा सेव नहीं होगा, और अगर आपने सेव कर दिया तो आपका हार्ड डिस्क के अंदर वो सेव हो जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड रिमेंबर टू डू सब्सक्राइब।